नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था और बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आई है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार ने वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये कयास लगाया जा रहा था कि हालात सियासी तौर पर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और ऐसे में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने। बड़ी खबर इस वक्त की, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से, वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है और गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा है। बीजेपी पर यह इल्ज़ाम था, लगाया जा रहा है कि वो जेडीयू को अंदर से कमज़ोर कर रही है। बीजेपी इत्तेहाद, जेडीयू इत्तेहाद में बीजेपी पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया है कि वो साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने का बीजेपी पर इल्ज़ाम है जेडीयू की तरफ से। तो बिहार में जेडीयू बीजेपी का इत्तेहाद टूट चुका है। वज़ीर आला बिहार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर को वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ने वज़ीर आला की हैसियत से इस्तीफा दिया है, गवर्नर को इस्तीफा सौंपा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से आ रही है। बिहार में सियासी गहमा गहमी है। जेडीयू बीजेपी का इत्तेहाद टूट चुका है। वज़ीर आला की हैसियत से नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। तो जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था बिहार में, जिसके बाद आज बाकायदा वज़ीर आला की हैसियत से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है और गवर्नर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, क्या कुछ अपडेट कराएंगे इस वक्त आप? देखिए जिलानी, 2 महीने से जो रस्साकशी एक तरह से बीजेपी के साथ जेडीयू का चल रहा था जी, आज वो अंजाम पर पहुंचा। नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा दे दिया है जी और है आरजेडी के साथ मिलकर अब नीतीश कुमार नई सरकार बनाएंगे। और ये पूरा मामला 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लेकर देखा जा रहा है जी। नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात में ये भी बात आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार पीए मटेरियल हो सकते हैं या वो चेहरा बन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें भी नीतीश कुमार के जहन में है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बिहार के असेंबली इंतखाब में नीतीश कुमार ने बाकायदा ऐलान किया था कि अगली बार वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वजीर आला नहीं बनेंगे। जी जी। तो ये अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बिहार में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनके इस बात में को भी जोड़कर लोग देख रहे हैं कि वजीर आला नीतीश कुमार ने ये देखा कि गुज़िश्ता 20 सालों से लगातार जो है वो सीएम की कुर्सी पर हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना जाए। और नीतीश कुमार की पार्टी चूंकि तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर जेडीयू है। लेकिन तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से बिहार में सियासत की है, पार्टी कोई भी हो लेकिन नीतीश कुमार ही वजीर आला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलकर रहे हों या इससे पहले आरजेडी के साथ मिलकर रहे हों। एक बार फिर से वो एनडीए को छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में भी टर्निंग पॉइंट है। और ये भी कहा जा सकता है, इस नजरिए से भी यहाँ के सियासी तज्जियाकार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिक्स में शामिल होंगे और ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ डील हुई है और उस डील में इन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। एक चीज और यहाँ पे है कि जिस तरह से आरसीपी का मामला जो है सामने रहा, जेडीयू को ये महसूस हो रहा था कि आरसीपी के बहाने एकनाथ शिंदे का मामला जैसा मामला जो है वैसा माहौल बिहार में न हो जाए। तो ये कुछ होता उससे पहले ही जेडीयू ने आरसीपी को एक तरह से कहिए पार्टी से किनारा। ये रस्साकशी काफी दिनों से चल रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर, हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से महफूज बता रहे हैं कि 2 महीने से ये मसला बार बार लगातार चल रहा था, लेकिन इतना
लंबा वक्त लग गया फैसला लेने में नीतीश जी को, कैसे देखा जा रहा है इस फैसले को? बिल्कुल सही कहा महफूज ने। उन्होंने जो बातें कही, बिल्कुल ये 2020 से नीतीश कुमार के अंदर एक चीज थी। जब उनकी सीटें घटकर 71 से घटकर 43 हो गई, जब वो महागठबंधन में चुनाव लड़े थे तो उनके पास 71 सीटें थी। लेकिन जैसे ही 2017 में उन्होंने एनडीए का दामन थामा और एनडीए के साथ मिलकर 2020 का उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो अब उनकी सीटें 43 हो गई थी। और ये इसके पीछे नीतीश कुमार मान रहे थे कि कहीं न कहीं बीजेपी के पपेट के रूप में चिराग पासवान इस्तेमाल हुए हैं। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और ज्यादातर जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जेडीयू को 42 सीटों का नुकसान हुआ था। तो नीतीश कुमार के अंदर वो कहीं न कहीं चीज थी और गाहे बगाहे वो हर मंच से इस बात को कहते रहे थे। मैं आपको अपडेट देता हूँ कि अभी नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर राजभवन में थोड़ी देर पहले पहुंचे और उन्होंने मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने 160 विधायकों का समर्थन पत्र जो है सौंपा है। उसमें आरजेडी के 79 एमएलए हैं, उनके हस्ताक्षर के पत्र हैं। और वहीं जेडीयू के 45 विधायक हैं, उनके हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है उसके समर्थन पत्र हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला है। तो पूरा मिला के 160 विधायकों का जो समर्थन पत्र है, जो सपोर्ट करने का जो फैसला किया था। एक मिनट दिवाकर बाइट सुन लेते हैं। का एक बड़ा हाथ है उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में, हम लोग का हाथ है। और भैया जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है। मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही थी और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया। एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला। वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है। बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट है। हमारे साथ चिराग पासवान है। तो ये है चिराग पासवान, जिस पर इल्जाम लग रहा है कि 2020 में जेडीयू को कमजोर करने के लिए ही चिराग पासवान का इस्तेमाल हुआ। दिवाकर जी, जैसा कि आपने कहा था, चिराग पासवान ने फिर एक बार कहा है कि अगली बार वो शून्य हो जाएंगे तीसरी बार से। तो नीतीश कुमार का या आपने जो कुछ कहा वो सही बैठता है यहाँ पर कि इस्तेमाल हुए हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर हमले किए हैं, आक्रामक हुए हैं वो, और उन्होंने पीसी किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर शून्य पर पहुंच जाएंगे, सिफर पर पहुंच जाएंगे जी। तो जो टीस थी जेडीयू की, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश चल रही थी और नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश चल रही थी और हम नहीं चाहते थे कि दूसरा चिराग मॉडल तैयार हो, एक नाथ शिंदे मॉडल बिहार में भी दोहराया जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया था जब उन्होंने आरसीपी सिंह से नोटिस कर जवाब मांगा था, तो सीधे सीधे उनका निशाना चिराग और आरसीपी सिंह पर था। ये बताया जा रहा था, पार्टी के लगातार नेता ये बता रहे थे कि चिराग पासवान की तरह जो है आरसीपी सिंह को तैयार किया जा रहा है और सीधे जेडीयू को जो है डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कुछ बीजेपी के नेता का हाथ है। हालांकि बीजेपी की तरफ उन्होंने इशारों में बात की थी, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है क्योंकि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार एक बार फिर बाहर हो गए हैं और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब उन्होंने सरकार बनाने की, नई सरकार गठित करने की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत उन्होंने 160 एमएलए का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। तो अब जो 1-2 दिनों में सरकार गठित हो जाएगी, उसकी प्रक्रियाएं अब शुरू हो गई हैं। जो समझौता है उसके मुताबिक नीतीश कुमार सीएम पद पर फिर से बैठेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी होंगे। ऐसी बातें आ रही है, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जो तेजस्वी हैं उन्होंने जो होम डिपार्टमेंट है उसकी डिमांड की है और स्पीकर भी अपना चाहते हैं। पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो
नीतीश कुमार ने स्पीकर का पद अपने पास रखा था, उनकी पार्टी से स्पीकर बने थे। और जैसा कि आपको जानकारी है कि नीतीश कुमार जब से बने हैं मुख्यमंत्री, उनके पास ही गृह विभाग का जिम्मा रहा है। उन्होंने गृह विभाग किसी को सौंपा नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नई सरकार बनेगी, उसमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। जो तेजस्वी हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके पास होम डिपार्टमेंट आना चाहिए, तो क्या होम डिपार्टमेंट तेजस्वी को सौंपेंगे नीतीश कुमार? लेकिन ये खबर अब साफ हो गई है कि अब नई महागठबंधन की सरकार होगी बिहार में। और नीतीश कुमार जैसे संकेत मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ट्वीट करके ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में, ऐसा कहा जा रहा है, जो सोर्सेज है हमारी जानकारी दिया है उन्होंने, कि 8 से 10 महीने नीतीश कुमार सीएम पद पर रहेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार जो है, जैसे ही 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होगी, नीतीश कुमार पूरे देश में घूमेंगे और अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। जी, असल में एक सवाल यहाँ पर देखो जी अहम ये भी पैदा होता है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो बात अभी सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है, हम एनडीए से बाहर आ गए हैं। इस बात को किस तरह से लिया जाए? ये कितना बड़ा एक राजनीतिक बयान है और इस बयान का मतलब क्या सिर्फ बिहार की हद तक है या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा वृहद है? देखिए, इसको बड़ा बनाने की कवायद शुरू होगी जैसे ही नीतीश कुमार अपोजिशन फोल्डर में आए हैं। अब ये सभी पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन मिला है। और कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो है सकारात्मक बातें की जा रही थी, पॉजिटिव बातें हो रही थी। और आज मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने एमएलए की जो बैठक की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरूरत थी तो हमारा उन्होंने साथ दिया, लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन हुआ, हमें कमजोर करने की साजिशें चलती रही और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। सभी विधायकों ने उनका समर्थन किया। 25 विधायकों ने खड़े होकर नीतीश कुमार के सामने ये कहा कि हमें बीजेपी के साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और फ्यूचर में भी हम बीजेपी के साथ कोई संबंध न रखें। जी जी, दिवाकर जी, एक सवाल यहाँ पे अहम ये भी है कि भले ही ये आज कल या 2-4 दिनों की बात कही जा रही हो, ये भी कुछ लोगों ने कहा कि जेपी नड्डा साहब ने ही दरअसल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के लिए गड्ढा खोदा था। मतलब जो उनका बयान था, जो अब बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने एक बयान कुछ दिया था क्षेत्रीय दलों को लेकर। तो क्या मतलब उस बयान की वजह कर ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये कि इसकी जो पटकथा है वो काफी पहले से लिखी जा रही थी, आरसीपी सिंह के जमाने से लिखी जा रही थी? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2017 में वापसी हुई थी नीतीश कुमार की एनडीए में, और जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव जो असेंबली इलेक्शन है उसको उन्होंने लड़ा, तो उस वक्त ही जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, काफी खींचतान हुई। चिराग पासवान ने जो है बगावती तेवर अख्तियार कर लिया था, नीतीश कुमार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए थे और उस वक्त उनकी पोजीशनिंग जो थी वो एनडीए में ही थी और उस वक्त वो लगातार हमले पे हमले किए जा रहे थे। बीजेपी के नेता खामोश थे। नीतीश कुमार काफी उस समय पेशो पेश में थे और किसी तरीके से जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे आए चुनाव के, उसके बाद से नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी के साथ अब उनका चलना मुनासिब नहीं होगा और आने वाले दिनों में जेडीयू के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होगी। सरकार तो वो चला रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में रह के सरकार नहीं चला रहे थे। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से बयानबाजी चल रही थी। और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस ये क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो जो सबसे अहम बयान है नीतीश कुमार का, वो बयान यही है। नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने क्या
सीधे तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी से क्या नुकसान है या बीजेपी से क्या उन्हें तकलीफ है। उनका सीधे ये कहना था कि तमाम जो पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ मिलकर बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि हमें एनडीए छोड़ देना है। यानी कि चूंकि हमने एनडीए छोड़ दिया है, हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चूंकि जेडीयू जो है अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो फिर हमें तो लाजमी है कि हम जो है सीएम के पद से भी इस्तीफा दे चुके, हम जो है वो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार की एक बैठक चल रही है। ये इस वक्त एक अहम खबर है ये कि तेजस्वी यादव के घर पर, राबड़ी के घर पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। इससे पहले भी खबर थी कि राबड़ी देवी के घर पे वो पहुंचे हैं, बैठक हो रही है। बिहार से लगातार जो है खबरें इस तरह की आ रही हैं, पल पल खबरें बदलती हुई आ रही हैं। तो तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार की एक बड़ी बैठक की खबर है और सरकार का की शक्ल क्या हो, सरकार का रूप क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, किसको क्या जिम्मेदारी मिले, इन सब चीजों को लेकर बातें होंगी। हालांकि आप जो जानकार है वो तो ये भी कहते हैं कि ये सब सिर्फ अब एक जो है कि एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है। जो बातें दरअसल ये सब कुछ पहले से तय हो गई हैं, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। और उन्होंने गवर्नर से मिलकर ये दावा भी पेश कर दिया है कि हमारे सपोर्ट में 160 एमएलए हैं, यानी 160 एमएलए का हमें सपोर्ट है और हम जो है सरकार बनाएंगे, फिर से एक सरकार बनाएंगे। मतलब सरकार बनाने का नीतीश कुमार ने दावा पेश कर दिया। 160 एमएलए के सपोर्ट का, समर्थन का पत्र भी जो है उन्होंने राज्यपाल को सौंपा और राज्यपाल ने भी नीतीश कुमार के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते हैं और उनसे सवालों की एक तरह से कह लें कि बौछार होती है, तो नीतीश कुमार का सिर्फ एक जवाब होता है कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है। लेकिन ये एक जवाब अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत सही कहा जो अभी हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे जुड़े हुए थे दिवाकर, उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो बयान जितना बड़ा है उस बयान को उससे और बड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। अब इसका मतलब समझिए, बड़ा करने की कवायद का मतलब क्या हुआ कि क्या एनडीए को छोड़ना, मतलब अगर जेडीयू एनडीए से बाहर आता है, इसका मतलब क्या ये है कि नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो एनडीए में नहीं है, तो मतलब कि वो न सिर्फ ये कि बीजेपी से उन्होंने दूरी बनाई बल्कि एनडीए से दूरी बना ली, और एनडीए से दूरी बना ली तो अब नीतीश कुमार किधर जाएंगे? क्या जो एनडीए के ऑपोजिशन का खेमा है क्या उधर जाएंगे? क्या उधर जाने से एक तो उनके एनडीए से बाहर निकलने से एनडीए कमजोर होता है, और अगर वो जो ऑपोजिशन खेमा है जिसे हम यूपीए कहते हैं उधर चले जाते हैं तो वो खेमा मजबूत भी हो जाता है। तो ये मतलब क्या है उनके कहने का? उन्होंने क्यों इस बात को हाईलाइट किया कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है? और जो अब इस वक्त खबर है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। एक तो घर के बाहर काफी बड़ी तादाद में जो आरजेडी के या जो जेडीयू के या कुछ हद तक आपके कांग्रेस के भी जो वहां पर कारकुन मौजूद हैं, वेल विशर्स मौजूद हैं, और नई सरकार को लेकर तेजस्वी यादव से बात चल रही है। और इस्तीफा देने के बाद सीधे तेजस्वी यादव के घर ही पहुंचे नीतीश कुमार, यानी राज्यपाल को एक तरफ तो इस्तीफा सौंपा, दूसरी तरफ समर्थन यानी जो 160 एमएलए हैं उनके सपोर्ट का लेटर सौंपा और सीधे वहां से वो तेजस्वी यादव के घर पे गए। और वहां पर जो अब खबर आ रही है उसके मुताबिक ये मीटिंग हो रही है, ये इस बातचीत पर गौर ख्वाज हो रहा है कि आखिर अब जो नई सरकार बनेगी तो उसका क्या स्वरूप हो। महफूज हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे पटना से। महफूज, जब पिछली बार सरकार बनने से पहले जो चुनाव हुए थे तो चुनाव के नतीजों से ही बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो रही थी और कई जानकार ये कह रहे थे कि भले ही सरकार अभी किसी की भी बन रही हो चुनाव के बाद, लेकिन ये सरकार लंबी नहीं चलने वाली है। क्या तब से ही इसकी कवायद चल रही थी महफूज कि सरकार बदलेगी, सरकार का रूप बदलेगा, सरकार के पार्टनर बदलेंगे, या फिर हालिया कुछ ऐसी बड़ी जो बात है जिसके वजह कर ये बदला हुआ मंजर सामने है? महफूज।
कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। तो नीतीश कुमार जो है वो इस वक्त कैमरा उनको चेज कर रहा है कि नीतीश कुमार कहां हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जब गवर्नर हाउस से बाहर आकर उन्होंने जो बात कही, जब मीडिया के सामने आए तो मीडिया के सवाल, एक सीधा सवाल यही था कि क्या तकलीफ हुई बीजेपी से? आपने जो बीजेपी से आप अलग हो गए और आपने इस्तीफा दे दिया, तो आखिर बीजेपी से तकलीफ क्या हुई? किस बात की नाराजगी है? क्यों बीजेपी से अलग हो गए? तो उनका यह कहना था कि जवाब उन्होंने क्या दिए बहुत अहम है, ये बयान आपको हम सुनाते हैं। लेकिन पहले एक चीज ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में। आपको हम सुनाते हैं कि राज्यपाल के आवाज से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के सवाल का जवाब क्या दिया, सुनिए। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे, तो अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी साझा प्रेस वार्ता होने वाली है। और इस साझा प्रेस वार्ता से के दौरान नीतीश कुमार क्या कहने वाले हैं, तेजस्वी यादव क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। तो इस वक्त एक सियासत में एक कह सकते हैं कि बिहार के सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हुई है और एक भूचाल सा आ गया है, चूंकि दो तीन चीजें एक साथ इंटरलिंक्ड हैं। नीतीश कुमार जो एनडीए का हिस्सा थे, जो बिहार के वजीर आला थे और जो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम ये सब मिलकर एक सरकार चला रहे थे, वो सरकार बिहार में अभी खत्म हो गई है। और चूंकि नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, आज सुबह से ही इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि जेडीयू की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या फैसला हो सकता है। ब्रिजमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। ब्रिजमोहन, विशाल बोल रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त की अब क्या जानकारी सामने आ रही है? नीतीश कुमार से ये पूछे जाने पर कि आप क्या बीजेपी से नाराजगी थी, तो उन्होंने तो कह दिया कि हम एनडीए से बाहर आ गए, लेकिन असल बात क्या है और आगे क्या होने जा रहा है? ब्रिजमोहन, देखिए, नाराजगी अगर एक दो हो तो उसको बताया जा सकता है, लेकिन नाराजगी का यहाँ एक पुलिंदा है जी। काफी बहुत सारी चीजें हुई पिछले 20 महीने में बीजेपी और जेडीयू के बीच में। जब जेडीयू पूरे एनडीए गठबंधन का हिस्सा होता था तो दोनों के बीच में बहुत कुछ जो वैसे खट्टी मीठी चीजें हुई, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की सीरियस चीजें हुई है जिसको लेकर नीतीश कुमार थोड़े नाराज हुए, थोड़े नहीं अच्छे खासे नाराज हुए। इस वजह से जो रिश्ते थे बीजेपी और जेडीयू के, वो लगातार बद से बदतर होते गए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जितनी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जैसे दिल्ली में जब राष्ट्रपति की विदाई हो रही थी, उस समारोह में नहीं गए, नीति आयोग की बैठक में भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नहीं गए, तो काफी चार पांच बार उन्होंने इंडिकेशन दिया कि ऑल इज नॉट वेल, एनडीए में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस बात का इंडिकेशन वो लगातार दे रहे थे। ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जो भूमिका थी, इसकी जो पृष्ठभूमि, जो आप कह सकते हैं कि वो लगातार कुछ न कुछ हो रहा था गठबंधन के अंदर, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मन नहीं मिल रहा था। तो इसको लेकर आपने देखा कि कई बार जो भूपेंद्र यादव देख रहे थे, बिहार की कमान थी उनके हाथ में, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री होती है बिहार की सियासत में, वो सीधे आते हैं बीजेपी के नेताओं से बगैर मिले हुए, वो नीतीश कुमार से जाके मुलाकात करते हैं आधी रात को। तो निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश कुमार और उनके तमाम जो लोग हैं, उसके बाद सारी बातें एक एक आएंगी। ब्रिजमोहन, जेपी नड्डा साहब भी बिहार के दौरे पर गए थे, उनका भी बयान जो है काफी सुर्खियों में रहा था, क्या उसको भी फहरिस्त में आप शामिल कर सकते हैं? देखिए, जो बयान उन्होंने दिया काफी वो तल्ख बयान था, क्योंकि जो जितनी भी रीजनल पार्टीज है, रीजनल जो क्षत्रप्स है, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल है, उसमें राजद भी, उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी शामिल है, और तमाम वैसे लोग हैं जो अपना वजूद बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं भारत की सियासत में। तो इसको लेकर एक तरह से चिंता का सबब ये भी बना हुआ था बिहार की सियासत में कि इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं वो बीजेपी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से आ रहे हैं। और कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कारकर्दगी आ रही है बिहार की सियासत में, जिस तरह से पोस्चरिंग जो हम कहते हैं पॉलिटिक्स में, उसको लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जेडीयू को माफ कीजिएगा, जेडीयू को लग रहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, कहीं वही खेल यहाँ तो नहीं होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। तो इसको लेकर काफी चिंता थी। जेडीयू एक छोटी पार्टी है, बिहार के बाहर बहुत ज्यादा इसका वजूद नहीं है, प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, कुछ राज्यों में छोड़ दे तो नॉर्थ ईस्ट में। तो उसको लेकर चिंता तो कहीं न कहीं थी कि बीजेपी जिस तरह से मजबूत तर होती जा रही है सभी स्टेट में, जहां भी आपने देखा कि बिहार में किस तरह से जो बीजेपी का कोर एजेंडा है उसको लेकर बीजेपी के वर्कर्स, उनके लीडर्स, उनके मिनिस्टर्स जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे थे, तो उसको लेकर जेडीयू के अंदर कहीं न कहीं चिंता घर कर गई थी। तो क्या ब्रिजमोहन ये समझा जाए कि अगर नड्डा साहब के बयान को सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब ने अपने लिए एक चैलेंज समझ लिया था, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो और चाहे लेफ्ट हो, और उन्होंने सब मिलकर अपने लिए एक तरह से इसे एक मजबूरी समझ ली थी कि हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा वरना हम सुरक्षित नहीं रह सकते। देखिए, बात है वजूद बचाने की, जो जिस मरहले पे हम खड़े हैं भारत में इस वक्त, तो वहाँ वजूद बचाने की बात हो रही है, क्योंकि शिवसेना जैसा जो मजबूत एक दल है उसकी सरकार चली जाती है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी काफी स्ट्रांग लीडर मानी जाती है, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से अपना स्टैंड धीरे धीरे आपने देखा नरम किया है सेंटर के प्रति, तो एक तरह की फीलिंग आ रही थी जो बात करने से यहाँ जाहिर होती है। बिहार के जो रीजनल पार्टीज के लोग हैं उनसे यही बात आ रही है कि अगर महंगाई की बात हम नहीं उठा पा रहे हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं, जो तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए उनसे हमारी बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजों को लेकर एक फ्रंट बनने की जरूरत है। और अभी अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो नेशनल पॉलिटिक्स में है कौन? राहुल गांधी ठीक से अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं, ममता बनर्जी पूरे भारतवर्ष में एक्सेप्टेड नहीं है, तो इस बीच में सबकी नजरें टिकी हुई थी नीतीश कुमार पे, और जो बातें चल रही थी, हमें इस बात की जानकारी है कि सोनिया गांधी ने भी फोन किया था नीतीश कुमार को कि आप अगुवाई कीजिए, पूरे गठबंधन की महागठबंधन की अगुवाई कीजिए, और यहाँ तक ही नहीं, आप यूपीए की चेयरपर्सन भी बन सकते हैं और जो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है वो बन सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर। तो इन सब चीजों को लेकर काफी बहस हुई है पिछले चार पांच महीने से। ये दिल में जो तब्दीली आप देख रहे हैं, ये बदलाव ये अचानक नहीं आया, मुझे अच्छी तरह से याद है। और शायद इसीलिए अभी मैं देख रहा हूं कि कई जगहों से ये खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ये दावा है कि शपथ लेते ही नीतीश कुमार जो है दिल्ली आएंगे और हो सकता है कि जल्द ही उनकी यूपीए के कुछ बड़े लीडरों से मुलाकात भी हो। बिल्कुल, अब तो वो महागठबंधन का हिस्सा है और सोनिया गांधी से उनकी बात हो चुकी थी। मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं, जब इफ्तार की पार्टी हो रही थी यहाँ पटना में, तो एक अड़े मार्ग जो सीएम का आवास है वहां से 10 सर्कुलर मार्ग जहां राबड़ी और लालू का निवास भी है, वो पैदल जाते हैं, नीतीश कुमार पैदल जाते हैं, और एक बहुत अच्छी सी तस्वीर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप और तमाम जो लोग हैं उनके साथ निकल के सामने आती है। तो दिल जहां तक मिलने की बात है, तो मुझे लगता है कि इफ्तार की पार्टी के बाद ही दिल मिल चुके थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के, और दोनों के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो साफ दिख रही थी। इस बात का अंदाजा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी लीडर्स को भी इस बात का इम्कान हो गया था कि सब कुछ इन दोनों के बीच में बातें बन गई हैं। अगर दो लोगों के बीच में बातें बन गई है तो बीजेपी उसको कब तक रोक सकती है? ब्रिजमोहन, आप बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर और बने रहें, ब्रेकिंग बता दें अपने नाजरीन को, फिर आपके पास आते हैं। तो इस वक्त जो खबरें हैं उसके मुताबिक पल पल हालात बदल रहे हैं। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुश्तरका पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
राबड़ी देवी की रिहायशगाह पर मौजूद है नीतीश कुमार, और ये खबर आ रही है कि इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या जो अब सरकार जो वजूद में आएगी उसका क्या, उसकी रूपरेखा क्या, उसका रंग, उसकी शक्ल क्या हो, किसे क्या जिम्मेदारी मिले। लेकिन ये खबर बहुत अहम यहाँ पर इसलिए है कि बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कि सुबह से आज जो है काफी चीजें बदली। हालांकि एक तरफ देखिए आज ही का दिन है कि जब महाराष्ट्र में जो सरकार वजूद में अभी आई है वहां का आज कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। वहां पर आज बीजेपी और जो शिंदे की अगुवाई वाली जो गुट है उसके लोगों ने वहां पर आज शपथ ली है। लेकिन इधर बिहार में तस्वीर बिल्कुल उसके उलट नजर आ रही है। ब्रिजमोहन आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी सुन पा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है राबड़ी आवाज से जो है वो निकल चुके हैं। अच्छा, एक अपडेट दे रहे हैं रवि जी हमें। जी हाँ रवि जी। निकाला गया है और ये जरा देखिए, एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जरा देखिए। राबड़ी देवी जो है वो दरवाजे तक यहाँ तक छोड़ने के लिए पहुंची है जी, और यहाँ पे वो दरवाजा लगाया गया, यहाँ तक नीतीश कुमार आप बने रहेंगे प्लीज। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप सब लोग जो है वो एक साथ यहाँ पे निकले। जब तक नीतीश कुमार की गाड़ी जो पूरा काफिला है वो राबड़ी आवाज से बाहर नहीं निकला, तब तक जो है वो दरवाजे पे खड़ी रही राबड़ी देवी, और पूरा काफिला निकलने के बाद जो है वो प्रवेश की। तो एक ढंग के संकेत है यहाँ पे कि आपसी सामंजस्य जो है, आपसी जो है वो एक ढंग से मिला करके चलने की बात है। और नई जो है, और एक तस्वीर ये जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये तांगे पे जरा देखिए कि तमाम कांग्रेस जो है ये कार्यकर्ता आरजेडी के तांगे पे सवार होकर के यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे तांगा पे सवार होकर हम लोग महागठबंधन की सरकार बनने पर खुशी मना रहे हैं और सारे युवा बहुत खुश हैं इस सरकार से। अब बहुत दिनों से युवा का बहुत बड़ा फल मिला है, सभी युवा खुश हैं और गरीब का सरकार आया है। बिहार अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। बिहार अभी झांकी है और दिल्ली अभी बाकी है, तो ये उत्साह जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें एक नारा सुनने को मिल रहा है। रवि जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। ब्रिजमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजमोहन आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी मेरा सवाल ब्रिजमोहन यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक तरफ बीजेपी जो है लगातार इस बारे में मंथन करती रहती है कि वह कहां कैसे सरकार में आए, कहां चुनाव जीते, कहां नहीं जीत पाई है तब भी कैसे सरकार में आए। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी से बिहार में आखिर चूक क्या हो गई? देखिए, चूक बहुत सारी होती है। जब आप सरकार चलाते हैं तो हर चीजों पे ये जरूरी नहीं है कि जो सहयोगी पार्टी है उससे आपका मन मिले, और बहुत सारी बातें ऐसी थी जैसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी चुनाव के बाद, हालांकि अभी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक बीजेपी के कैडर की तरफ से भी लगातार दबाव तो था ही। बीजेपी के जो लीडर्स थे, बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। जो भी मंत्री थे लगातार उनकी तरफ से ये शिकायत हो रही थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के सामने और विधानसभा के अंदर में भी इस तरह की बातें रखी गई, इस तरह की शिकायतें रखी गई, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। इवन जो एसएचओ है वो भी उनकी बात नहीं सुनते, एक मंत्री की बात। तो इस तरह की बात हो रही थी लगातार, और इसको लेकर काफी बयानबाजी हुई। एक बात तो आपने देखा होगा कि स्पीकर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी कहासुनी हुई थी विधानसभा के अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई कि जिसको लेकर जो तलखी है सरकार के अंदर, जेडीयू और बीजेपी के अंदर, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ये एक दिन का मसला नहीं था, ये काफी दिनों से ये जमा हो रहा था। ये जो तलखियां थी ये दिलों के अंदर ब्रिजमोहन बहुत माजरत के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े रहेंगे और हम फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।